हाँ लिखिएगा। मस्तिष्क के बारे में लिखा है ना। सबसे पहले इसमें नोट कीजिएगा कि इसका दिमाग जो होता है जटिल और क्या होता है, विकसित। पहला में लिखो यही हेडिंग, थोड़ा सा ये देना, मनुष्य का मस्तिष्क। लिख ली है। पहला में क्या बोले कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसा होता है, जटिल लिखो। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है, जटिल। और इसी में लिखो जो बोल रहे हैं वो लिखिएगा, सेम टू सेम यहाँ से ना मत लिखो। मनुष्य का मस्तिष्क जटिल एवं विकसित होता है। विकसित होता है, हो गया, ये पहला तीर में लिख लिया। सेकंड में लिखिएगा इसका औसतन आयतन, औसतन आयतन। औसतन आयतन की बात करें तो 1650 मिलीलीटर। ठीक है, औसत भार की बात करते हैं औसत भार, तो औसत भार इसका होता है 1.5 kg। ठीक है, ये है। उसको खुला रखना, हवा आने दो। और भी इसमें बातें लिखो। यह कोमल अंग है, कोमल अंग है। नोट हो गया। यह कोमल अंग है, हो गया। यह समन्वय नियंत्रण की क्रिया को क्रिया का लिखना, क्रिया का कार्य करता है। हो गया। थोड़ा सा इसी में लिखना, एक स्टार पॉइंट देना है। लिखिएगा क्रेनियम, क्रेनियम। इसी को एक और हिंदी नाम है या करके मस्तिष्क गुहा। गुहा, ठीक है, लिख ली। मस्तिष्क गुहा लिखो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लेना, कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क और जानवरों की अपेक्षा बता रहा है कि जैसे कि बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं ना, उसके अपेक्षा ये इस मस्तिष्क के बारे में बता दिया है कि सबसे पहले इसका भार की बात करें ना, तो भार कितना, लगभग 1.5 kg। ठीक है, मतलब कि 1 kg कितना ग्राम, 500 ग्राम, या बोल सकते हैं 450 ग्राम, ऐसे करके समथिंग कुछ रहता है। तो इसका केजी इस तरीका का हो गया। इसका बोल सकते
आयतन की बात करते हैं इस दिमाग की, तो दिमाग कितना बताता है 1650 मिलीलीटर। इस तरीक़ा से आयतन में माप लिया, जैसे लीटर में न मापते हैं उस तरीक़ा से इसका औसतन भार इतना मापा गया। ठीक है। और ये जो होता है एक तरह से जटिल, जटिल कहने का मतलब क्या, जटिल कहने का मतलब एकदम हार्ड हो। तो बताओ ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसको खोपड़ी बोलते हैं, उसी की बात करते हैं। तो वही बोलता है कि एकदम उसका अनेक भाग जो होता है खोपड़ी की तरह रहता है और उसके अंदर दिमाग रहता है। ठीक है। और बता रहा है ये विकसित होता है, इसके अंदर 3 तरह का दिमाग होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क आगे की ओर होता है, और मध्य मस्तिष्क बीच में, और पश्चिम मस्तिष्क पीछे में। तो 3 तरह का दिमाग होता है। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें जो दिमाग होता है विकसित होता है, ये जटिल है मतलब हार्ड है, इसका भार बता दिए। और ये जो है एक तरफ से कोमल अंग है। कोमल अंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस पे चोट लगने से इसकी कोशिका कभी जल्दी जुड़ता नहीं, जुड़ता तो है लेकिन जुड़ने के चांसेस भी नहीं रहता, क्योंकि सब एक तरह से हड्डी के जैसे रहता है। वो हड्डी ज्वाइन अंदर वाला जो मांस होता है ना, वो जुट नहीं पाता। ठीक है। इसलिए बोल सकते जो पुलिस वगैरह होता है, पुलिसकर्मी वगैरह होता है, वो हेलमेट पहनने के लिए बोलता है कि दिमाग में चोट नहीं लगना चाहिए। और कहीं पे टूट फट जाए तो वो जुटेगा, लेकिन दिमाग में अगर चोट लग गया, टूट गया, तो वो फिर जुटने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको बोल दिया कोमल अंग है। और यहाँ पे करता काची है कि ये काम काची करता है, तो शरीर को एक तरह से समन्वय और नियंत्रण को स्थापित करता है, मतलब कार्य करता है। जैसे कि हम लोग में बहुत ये चीज़ें हैं, जैसे कि भूख लग जाना, एक समय में भूख लगना, प्यास लगना, तो ये एक तरफ से नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है। जैसे कि भूख लगा तो हमेशा का भूख लगा रहता है, खाना खाते तो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन बोल सकते हैं किसी किसी व्यक्ति में कुछ कुछ ऐसा एक्टिविटी है, जैसे बोल रहे हैं अचानक चुप हो गए। ठीक है। तो इस एक्टिविटी को बोल सकते हैं ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये सब कंट्रोल करने वाला कौन है, मस्तिष्क है। कौन है, मस्तिष्क। अचानक कोई बच्चा बोल सकते हैं कि रोते रोते चुप हो जाता है, अचानक रोने लगता है, तो ये सब किसके कारण, ये सब नियंत्रण के कारण होता है, मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो ये सब स्थापित एक हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। तो वही बोल सकते हैं कंट्रोल की जो क्रिया है, नियंत्रण की क्रिया, ये मस्तिष्क तो करता है लेकिन द्वारा होता है मस्तिष्क द्वारा, लेकिन हार्मोन ये सब काम करवाता है। ठीक है। और बात बोलते हैं समन्वय, जैसे कि पढ़ाने के साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग को समझा भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो आँख, हाथ और दिमाग के बीच में जो बोल सकते संबंध स्थापित है बोलते हुए आप लोग को, तो इसको हम लोग समन्वय कहेंगे। कैसे बोले, समन्वय। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और हाथ की एक्टिविटी भी हो रहा है, तो अंग के बीच में और मौत के बीच में और बुढ़ से आँख के बीच में और मस्तिष्क के बीच में कुछ तालमेल है। मतलब जैसे करने के लिए बोल रहा है एक्टिविटी, उस तरीका का हो रहा है। तो ये जो बोल सकते क्रिया जो स्थापित हो रहा है, इसी को बोलते हैं समन्वय। यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क, अंग और आँख के बीच में जो संबंध स्थापित होती है, संबंध कहने का मतलब तालमेल स्थापित होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, समन्वय कहते हैं। ठीक है। आप चलते हुए किसी से बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से कैसे हो गया, समन्वय है। ठीक है। खाते हुए गपशप कर रहे हैं, ये एक तरह से हो गया समन्वय, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। तो ये सब नियंत्रण होता है किसके द्वारा, एक हार्मोन के द्वारा। अब देखो ये क्रेनियम क्या है, इसको इम्पोर्टेंट इसी का भाग है क्रेनियम। ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा दे, क्रेनियम लिखो, बोले लिखो, कहा हम बोले थे। मस्तिष्क का खोपड़ी, रुक जाओ, मस्तिष्क खोपड़ी, लिखिए मस्तिष्क, दिमाग, लिखो ये लिखो, मस्तिष्क लिखो, मस्तिष्क,
मस्तिष्क हो गया। खोपड़ी की हो गया। मस्तिष्क खोपड़ी की नहीं क्या करो के अंदर, देखो ना कैसे कर रही है, सुरक्षित रहती है। सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। हो गया। उसे क्रेनियम कहते हैं। देखो सिंपल सा बात ये बोल रहा है, कह रहा है ना कि ये खोपड़ी किसका है, मनुष्य का ना। तो मनुष्य के अंदर जो बोल सकते हैं दिमाग है, ये ब्रेन की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन ये खोपड़ी के अंदर का चीज सुरक्षित है, और इसी खोपड़ी को हम लोग नाम दे रहे हैं का चीज, क्रेनियम। का चीज बोल रहे हैं, क्रेनियम। तो वही बोलता है कि खोपड़ी के अंदर का चीज सुरक्षित रहता है, ब्रेन। तो जो सुरक्षित है खोपड़ी के अंदर, उसी भाग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्रेनियम बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, क्रेनियम। आगे लिखना मेनिजिंज। मेनिजिंज, हाँ लिख के दे दो। बोले लिखिए क्रेनियम चारों ओर से, क्रेनियम चारों ओर से, क्रेनियम चारों ओर से, चारों से हो गया, चारों ओर से संयोजी उत्तक की, संयोजी उत्तक की हो गया, संयोजी उत्तक की एक झिल्ली से घिरा होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है। हो गया। जिसे नहीं रे, तूने लिख नहीं पा रहा रे इतना दिन से। काची बोली, रिपीट करो तो। हाँ, जिसे मेनिजिंज कहते हैं। हम ये लिखाए हैं कि क्रेनियम के चारों ओर संयोजी उत्तक एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेनिजिंज। देखो फिर से समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये क्रेनियम हम किसको बोल रहे हैं, ये कपाल को, ठीक है। और क्रेनियम ये वाला जो कपाल वाला भाग, खोपड़ी वाला भाग कहता है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर खोपड़ी के ऊपर एक उत्तक रहता है, ये उत्तक रहता है, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक रहता है खोपड़ी के ऊपर। तो ये जो संयोजी उत्तक खोपड़ी को जो ढक के रखता है, मतलब क्रेनियम को जो ढक के रखता है चारों ओर से, उसको हम लोग काची बोलते हैं, मेनिजाइंज। और ये काम काची करता है, तो ये दो काम करते हैं। हेलो, मेनिजाइंज इसका काम काची है, तो दो काम करता है। ये पहला काम लिखता है कि बाहरी आघात से और दबाव से बचाता है। बाहरी आघात समझती है, देख सो तो रही है जी तू लोग, सही स्पेल बैठो तो। बाहरी आघात, बाहरी आघात से काची करता है, ये बचाता है। मतलब बाहरी चोट से काची करता है, ये वाला मेनिजाइनिंग जो है, बाहर वाला हिस्सा, खोपड़ी के भी ऊपर वाला हिस्सा है, तो वो बचाता है। लिखिए फिर इसी में लिख लो मिला के, यह बाहरी आघातों से या चोट से बचाता है। सो तो गया है आके क्लास में तू लोग। हाँ, यह बाहरी आघातों से बचाता है। हो गया। लिखना सेरी ब्रो, पहला नाम आ गया सेरी ब्रो।
स्पाइनल, सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रोस्पाइनल हो गया। लिखिएगा, मेनिजिंज और मस्तिष्क के बीच, मेनिजिंज और मस्तिष्क के बीच के बीच हो गया, जो द्रव भरा रहता है, जो द्रव्य भरा रहता है, द्रव्य भरा होता है, द्रव्य भरा रहता है, उसे सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। हो गया। एक बात इसमें लिखना, भरा होता है उसे काची बोलते हैं, उसे सेरिब्रोस्पाइनल। अरे मेनिजिंज और मस्तिष्क के बीच जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? ओए बबीता, उसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। हो गया। यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। हो गया। दूसरा लिखना, यह बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। बचाता है। हो गया। तो इसमें काची बताएं, बताओ। इसमें ये डिफिनेशन दिए कि मेनिजिंज और मस्तिष्क के बीच जो द्रव्य भरा रहेगा उसे काची बोलेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। और ये कहता है कि मस्तिष्क को कैसा रखता है? नम, यानी कि मुलायम रखता है, मतलब रखता है। दूसरी बात कहता है कि ये बाहरी आघात मतलब बाहरी चोट से काची करता है? बचाता है। ठीक है, तो बस एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा देखना। देखो फ्रेंड, एक मिनट, ये वाला टॉपिक याद हुआ तुम लोगों के? एक आध दो पॉइंट याद हुआ? मस्तिष्क हम बोलते हैं यहाँ पे कि मस्तिष्क जो एक कोमल अंग है, और मस्तिष्क जो 1.5 kg का 1.5 kg का होता है। इसका आयतन कितना होता है? औसतन आयतन कितना होता है? 1650 मिलीलीटर। और यहाँ पे ये एक जटिल उत्तक है, और काची बोल सकते हैं, विकसित है। और इसमें एक और बात लिखा है, ये समन्वय एवं नियंत्रण की क्रिया को कार्य करता है। यही ना बोलते हैं, याद इतना रहेगा। देखो यहाँ पे काची बोल रही है, वाला क्रेनियम और काची बोल रहे हैं, मस्तिष्क गुहा। इसका नाम काची है? तो कहता है खोपड़ी की मस्तिष्क या खोपड़ी के अंदर जो भाग सुरक्षित रहता है ना, उस भाग को हम लोग काची बोलते हैं? क्रेनियम। काची बोलते हैं? ये वाला पार्ट कह रहा है कि ये खोपड़ी वाला को पार्ट को ही हम ये बोल रहे हैं, मतलब खोपड़ी की क्रेनियम, इसी के भाग बोल रहा है। तो यही है, मतलब क्रेनियम में ये सुरक्षित रहता है। कौन सुरक्षित रहता है? ब्रेन। तो जो ब्रेन सुरक्षित रहता है, जिसमें उस भाग को काची नाम दिया गया? आप अगर आपसे पूछ दिया जाए ना कि मतलब ब्रेन किससे सुरक्षित रहता है? क्रेनियम से, खोपड़ी से, उसी सुरक्षित रहता है। मतलब वही बोलता है कि खोपड़ी के क्रेनियम, मतलब खोपड़ी का ही भाग है। तो खोपड़ी के क्रेनियम में ये दिमाग जो है सुरक्षित रहता है, और उसी को हम लोग नाम देते हैं काची? क्रेनियम कहते हैं। और आगे लिखता है मेनिजिन। ये काची है? तो मेनिजिन को वहां पर लिखे, कहाँ पर लिखे हैं? पर लिखे हैं। इसका डिफिनेशन काची बोले कि क्रेनियम के चारों ओर संयोजी उत्तक एक झिल्ली होता है ना, वही ना बोले। क्रेनियम के चारों एक संयोजी उत्तक झिल्ली होता है। उस उत्तक को काची बोलते हैं?
मेनिजिन कहते हैं। मतलब देखो एक परत हम पार देते हैं, ये वाला मानते कि ये दिमाग है, ठीक है, ये वाला दिमाग है मस्तिष्क अंदर वाला। तो इसके ऊपर जो ये वाला भाग है, ये वाला, इस भाग को हम लोग नाम दे रहे हैं काची, ये क्रेनियम या काची बोल रहे हैं, खोपड़ी, मतलब क्रेनियम बोल रहे हैं ये वाला भाग को। अब इसके जस्ट ऊपर जो है ये वाला उत्तक का बना, ये खोपड़ी का ये जो बना हुआ है, ये वाला भाग को हम लोग काची नाम दे रहे हैं, मेनिजिन, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्शन करता है मेनिजिंग और मस्तिष्क के बीच में जो द्रव भरल रहता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को नाम देते हैं काची, सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। थोड़ा सा खड़ा हो तो तुम लोग नहीं बोल पा रही है, बताओ इसके मस्तिष्क के बारे में बोल के दिखाइए, अपने से बोलना सभी को, बोलो मस्तिष्क के बारे में। जटिल एवं, हाँ विकसित है, और बोलो, और हाँ बैठिए, आवाज नहीं निकल रही तो बाहर कर दो क्लास से। देखो यहाँ ये लड़की तुम ही को बोल रहे हैं। पहला बात अगर बोले तो मनुष्य का मस्तिष्क कैसा होता है, जटिल मतलब काची, हार्ड, काची होना चाहिए, हार्ड। और ये कैसा होता है, विकसित, विकसित मतलब समझ में आता है, फैला हुआ पूरा बोल सकते हैं, ये सभी कंट्रोल करने वाला है, ठीक है, विकसित रहता है। दूसरी बात बोल रहे हैं कि इसका आयतन कितना, 1650, भार कितना होता है, 1.5 kg। और इसको एक तरह से काची बोल रहे हैं, कोमल अंग बोल रहे हैं। कोमल अंग क्यों बोल रहे हैं पता है, अंदर रहता है, लेकिन कोमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोलते यहाँ पे चोट लगने से ये वो इसकी दिमाग की जो कोशिका होती है जुड़ता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात का चीज बोल रहे हैं, ये समन्वय नियंत्रण को किरक, तुम खड़ा हो बिना देखे बोल तो तुम जरा, हाँ याद हुआ, 3 बार बोल दिए हम। चलो बताओ इसके दिमाग के बारे में बताइए, देख कर नहीं, देख कर मत बोलना। तो देख तो रही है, तो हमारा तो वैसे याद हो गया, देखो मत तुम यहाँ पे, उस तरफ घूमो तो। अब बोलिए, लिखावे का हम दिखा दें आगे, तो बोलो जल्दी। हाँ, एवं नियंत्रण कर, हाँ बोलो पूरा, हाँ और बोलो, बस ये बात, केजी बताओ कितना केजी का, 1.5 kg होता है। ये वाला क्लास, ये भर क्लास बायोलॉजी का रहेगा, ठीक है, कल सुनेंगे इसलिए, ठीक है। ये वाला खत्म चैप्टर करके हम आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, क्लास कंटिन्यू रहेगा इसको। देखिए बैठिए, अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा तौरी बोलते कि दिमाग जिसमें सुरक्षित रहता है उसको क्या कहते हैं, खोपड़ी या क्रेनियम कहते हैं ना, क्या बोले हम, दिमाग जिसमें सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आवेगा पागलो, जरा सुनो हम जो बोल रहे हैं, दिमाग जिसमें सुरक्षित रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम, खोपड़ी मत मार दिए, क्रेनियम रहेगा। और वही बोल रहे हैं यहाँ पे एक और है मेनिजिन, है ना। तो क्रेनियम के चारों ओर संयोजी उत्तक झिल्ली होती है, क्रेनियम के चारों ओर संयोजी उत्तक जो रहता है घिरा हुआ, उस झिल्ली का नाम काची है, मेनिजिन। ये बाहरी चोट से काची करता है, बचाता है। और कहता ही सेरिब्रोस्पाइनल जो कहता है कि मेनिजिन और मस्तिष्क के बीच में काची भरल रहता है, द्रव्य भरा रहता है, और उसी द्रव्य को नाम काची है, मतलब लिक्विड टाइप का जो रहे, मतलब जो भी भरा रहे उसके दिमाग में, तो वो बोल सकते हैं सेरिब्रोस्पाइनल कहलाएगा। कब, और ये काची कहता है कि ये मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, मतलब मुलायम। और बोल सकते हैं ये बाहरी चोट से काची करता है, बचाता है। आघात मतलब चोट, आघात मतलब चोट। अब लिखिए दिमाग के प्रकार, मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया, लिखो। हाँ जी, इतना टॉपिक, मस्तिष्क कितना भागों में, 3 भागों में।
मस्तिष्क के 3 भाग। पहला जी, पहला में हम बोले थे अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला दिमाग, ठीक है। दूसरा लिखो मध्य मस्तिष्क। हो गया। तीसरा लिखिएगा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में लिखिएगा जी डिफिनेशन। अग्र मस्तिष्क लिख लिया, पहले का लिख के दे दो। लिख लिया जी। लिखिए, वह मस्तिष्क जो आगे की ओर स्थित है, वह मस्तिष्क ठीक है, जो आगे की ओर स्थित है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। हो गया, उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। लिखिए, यह 2 भागों में बटा है। यह 2 भागों में बटा है। यह 2 भागों में बटा है। पहला में ए में है सेरिब्रम, या इसी को एक और नाम है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। सेकंड में लिखना इसका ख डाइएनसेफलॉन। चलो, हो गया। पहला भाग में आओ। सेरिब्रम ना, सेरिब्रम। लिखिए डिफिनेशन सबसे पहले। मस्तिष्क का वह भाग जो एस हो गई, फिर मस्तिष्क का वह भाग जो शीर्ष एवं पश्च भागों को ढके रहता है। पश्च भागों को ढके रहता है।
ढके रहता है। हो गया, कॉमा दे के लिखना। उसे सेरिब्रम कहते हैं। तीर का चिन्ह में लिखो। लिखना, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। और लिखा है इसमें कार्य में आओ, कार्य में रुक जाओ थोड़ा सा। इसे बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। हो गया जी। कार्य में आओ, इसका थोड़ा सा कार्य काची करता है, बोले। यह सोचने, हाँ, यह सोचने समझने का कार्य करता है। कार्य करता है। यह प्रेम, सेकंड में लिखना, सेकंड का प्रेम, भय, कष्ट, घृणा का अनुभव कराता है। का नियंत्रण करना लिख दो, का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और नीचे यहाँ पे है, नीचे मेरी जगह, देखिए थोड़ा सा मेन हिस्सा हम बताते हैं। यहाँ पे कह काची रहा है कि इसमें जरा समझना कि मस्तिष्क का कितना भाग में बांट दिया। पहले ये देखो, मस्तिष्क कितना भाग, 3 भाग। तो 3 भाग, पहला का नाम काची अग्र मस्तिष्क, दूसरा का नाम मध्य और तीसरा का पश्चिम मस्तिष्क। तो हम ये बोल रहे हैं कि मस्तिष्क का वह भाग जो आगे की ओर स्थित है उसे क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क कहेंगे। और मस्तिष्क का वह भाग जो बीच में स्थित है उसे क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मस्तिष्क का वह भाग जो पीछे की ओर स्थित है उसे क्या बोलेंगे, पश्चिम मस्तिष्क। खड़ा हो, डिफाइन करो डिफिनेशन जल्दी, फटाक से, तुरंत। तुम ही लोग में लेट होगा, हम समझा देंगे, लिखा देंगे फटाफट। अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, डिफिनेशन दो। कब सीखेगी, 10वां में हो तुम, बनाना सीखो। सुन ली ना, तुम्हारा हो गया कल्याण। तुम खड़ो, लिखे कैसे एग्जाम में, ये नहीं समझ में आ रहा। खड़ा रहो, बैठ गई।
बोलो। मस्तिष्क का वह भाग, अग्र मस्तिष्क। दूसरा का बोलो। और तीसरा का बैठो, तुम बोल सकती है, चल बोल जल्दी। हाँ, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क बोलो। मध्य मस्तिष्क कहते हैं। देखते तुम्हारा दिमाग ओपन है कि नहीं। क्रेनियम किसको बोलते हैं? हाँ, दिमाग के भैया, दिमाग के हो गया कल्याण। क्रेनियम किसको बोलते बताओ, बोलो। हाँ, मस्तिष्क को जो सुरक्षित रखता है उसको कच्ची बोलते हैं। ठीक है, बैठो। अरे एक बताओ, एक क्लास में तुम अगर टॉपिक नहीं याद करते तो बहुत सारा है ना, अभी बैठो तुम लोग, हम समझाते कच्चे समझाना। सुनो पहले, 3 मस्तिष्क हो गया ना। ये अग्र मस्तिष्क देखो यहाँ पे पहला है, ए लड़के क्या देखो, अग्र मस्तिष्क देखो। तो डिफिनेशन तो दे दिए ना कि मस्तिष्क का वह भाग जो आगे की स्थिति उसे कच्ची बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। और बोल रहे हैं कि यह कितने भागों में बटा है? 2। तो एक पहला का नाम कच्ची है सेरिब्रम, या इसी को बोलते हैं प्राग मस्तिष्क। बोलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड को लाओ। प्राग मस्तिष्क को कच्ची बोलते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। एक और नाम है डाईएनसेफ्लॉन। कच्ची नाम है, डाइन नहीं बोल देना है, ठीक है, डाईएनसेफ्लॉन। दूसरा का नाम कच्ची। तो यहाँ पे सुनो, हम ये बताएं कि अगर मस्तिष्क के कितना भाग? पहला का नाम अरे बोलो, सेरिब्रम। और दूसरा का नाम काची, डाईएनसेफ्लॉन। आवाज निकालो, खा के नहीं आएगी तो भी चिल्लाएगी। सेरिब्रम के बारे में यहाँ पे आना। तो सेरिब्रम किसको कहते हैं, सबसे पहले उसका डिफिनेशन दे तो लोग सुनेंगे ध्यान से कि सेरिब्रम हम उसको बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क का भाग है, या मस्तिष्क का बोल सकते हैं कि मस्तिष्क का वह भाग या अग्र मस्तिष्क का वह भाग जो शीर्ष एवं पक्ष भागों को ढक के रखता है ना, पीछे के और आगे के भाग को कच्ची करके रखता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। कच्ची बोलते हैं। फिर से, मस्तिष्क का वह भाग जो शीर्ष एवं पक्ष भागों को कच्ची रखता है, ढक कर रखता है, उसे कच्ची बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम का बहुत अच्छा काम है, मजा आएगा। देखो यहाँ पर लिखता है कि यह मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग है, मतलब कि 2/5 भाग इसको लिखता है, 2/5। देखिए 2/5 भाग है, एक सेकंड थोड़ा सा, 2/3 भाग लिखा हुआ। हाँ, कहता कि दिमाग का 3 भाग है जी, कहता 3 भाग में 2 भाग कच्चे है, सेरिब्रम है। 3 को दिमाग ने बताएं तो कहता 3 हिस्सा में 2 हिस्सा किसका स्थान जाता है, सेरिब्रम का। अभी बोल दे कि पीछे की ओर भी जाता है ये, तो वही बोल रहे हैं कि 2 भाग को ढक के रखा है, शीर्ष भाग को पश्च भाग को। वही बोलते 3 भाग में 2 भाग यही रहता है सेरिब्रम, ठीक है, मतलब ज्वाइन करके पश्च भाग को भी रखता है। और यहाँ पे सबसे बोल दिया कि बड़ा भाग है, बड़ा भाग है ना। दूसरी बात बोल रहा है कि इसे बोलते, इस दिमाग को बोलते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। जब कोई लड़का तुमसे तेज बनता है तब समझो कि ओकर दिमाग में सेरिब्रम उत्पन्न हो गया है ना। मतलब जब बोल सकते कि ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है या बुद्धि दिमाग, ये कब, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तब ये ऑन होता है। दिमाग जब लगाते हैं तब सेरिब्रम हमारा कैसे होता है, ऑन होता है, मतलब कार्य करता है। तो जैसे कि कैसे मैथ सोचना हमको नहीं बन रहा है, दिमाग लगा रहे हैं पूरा, ठीक है, उस जगह पे, तो उस दिमाग कौन काम कर रही है, सेरिब्रम काम करता है। इसलिए इसको बोल दिया इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र। अच्छा, कोई लड़का आपसे बोले कि मतलब कुछ ठगने का काम या चतुर का काम करे कि हाँ तू ही बड़ी चालाक बने ही, मतलब कि उस तुमसे ज़्यादा तेज बनने की कोशिश में है, तो वो दिमाग होकर काची काम कर दिया, सेरिब्रम, ठीक है। जहाँ चालाकी दिखाया तो समझिए कौन सा दिमाग ऑन हो गया, सेरिब्रम ऑन हुआ। और ये कहता है ये सोचने समझने का काम करता है, मतलब जितना भी हमें अभी बताएं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कौन सा दिमाग काम करेगा, सेरिब्रम काम करेगा। तो यहाँ पे एक और बातें लिखता है लास्ट में
कि ये प्रेम भय, जैसे कि हम किसी प्रेम करते हैं या किसी के आगे हम अट्रैक्ट होते हैं, तो बोल सकते उस समय जो दिमाग एक्टिव होता है वो कौन सा दिमाग एक्टिव होता है? सेरिब्रम। ठीक है, जैसे कि भय, हमको डर लगा, तो उस समय भी कौन सा दिमाग एक्टिव होगा? सेरिब्रम। कौन सा एक्टिव होगा? सेरिब्रम। जैसे कि हमको कष्ट हुआ, चोट लगा, हमको फील हुआ, तो फील कराया कौन? सेरिब्रम। कौन कराया? नेक्स्ट घृणा, छी छी करे लगता है ना कुछ कचड़वा देख के या गोबरा देख के, तो बोल सकते उस समय भी एक्टिव तुरंत ही हो जाता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। तो वही बोलते हैं कि सेरिब्रम में ये प्रेम, भय, कष्ट और घृणा को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। अब हर समय प्रेमी मत रहो, है ना जी, तो उसको कंट्रोल करेगा ना कि हम प्रेमी के बारे में सोचते रहे एकदम अच्छा से, अब पढ़ाई लिखाई सब चौपट। दूसरा बात का चीज भय, भय जो रहता है का हमेशा डर लग रहता है, वो जब तक बोल से ये एक्टिव रहेगा तब तक आप में भय रहेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कष्ट, जब कोई चीज होता है या चोट लगे या दुख हो या अंदर से दुखी हो तो ये फील करवाता है। कौन करवाता है? सेरिब्रम। ठीक है। घृणा, जैसे कि छी छा समझ रही है, हाँ, तो वो घृणा का नियंत्रण करता है ये सब। तो ये हो गया इसका काम। तो आज का मस्तिष्क यहीं तक, और मस्तिष्क मजा आने वाला है, मतलब 3 तरह का दिमाग है, इतना तो पास देख ली। आगे क्लास कल मैं कराऊंगा, बस रहें दो। ये दिमाग बड़ी मस्त है। हाँ मस्त है ना।